दलितों को मारा, बैकवर्ड को मारा, माइनॉरिटी को मारा। क्या वो गुंडई नहीं है? कि जिस तरीके से प्रदेश में मॉब लिंचिंग हुई, वो क्या गुंडई नहीं है? कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में 7वें चरण वाले क्षेत्र जनपद जौनपुर में सियासी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुल्तानपुर शकील अहमद साहब, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की हवा क्या है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आजमगढ़ एक्सप्रेस में। बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये बताइए कि पश्चिम में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़े दावे किए, पूरब के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से पश्चिम के पहले, दूसरे, तीसरे फेज, चौथे फेज का चुनाव हुआ था, उसी तरीके से मध्य का भी चुनाव हुआ है। और उससे बढ़ करके जैसे जैसे फेज आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की मजबूती बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती जा रही है। पश्चिम में मैं मजबूत था, मध्य में मजबूत था और पूर्वांचल में मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। इस मजबूती का ये रिज़ल्ट आने जा रहा है कि 10 मार्च को जब रिज़ल्ट निकलेगा तो आप ये देख लीजिएगा कि जो अखिलेश जी ने कहा था कि लगभग हम जो है 400 सीटों पे चुनाव जीतेंगे, 400 के आसपास जो है हमारा गठबंधन और हमारी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो आताताई सरकार थी, जिसने जनमानस का नुकसान पहुंचाया, जिसने इस प्रदेश को जो है गर्त में डाल दिया। विकास दर आज पूरे हिंदुस्तान में और प्रदेश में आप देख लीजिए कि विकास दर जो है -24 हो गई। जीडीपी यहाँ की बिल्कुल ख़राब हो गई, कारोबार बर्बाद हो गया। नोटबंदी करके इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस प्रदेश को और इस देश को बर्बाद कर दिया। तो बहुत सारी उनकी ऐसी योजनाएं हुई जिसकी वजह से ये देश बर्बाद हो गया। ये देश जो गंगा जमुनी तहजीब का देश माना जाता रहा है, इस देश को बर्बाद करने का काम किया उन्होंने। एक उदय प्रताप सिंह जी की कविता है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो अब सारे हिंदू और मुसलमानों ने, क्रिश्चियनों ने, सिख ने, ईसाई ने, जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो विकास के लिए काम करने जा रहा है। देश की उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जवानों के भविष्य के लिए काम होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। पूरब में भी चुनाव जीतने जा रही है। बहुत अच्छे वोटों से हम चुनाव जीत करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की हवा जो है जौनपुर में खिसक रही है। यही वजह है कि प्रदेश भर के बड़े नेताओं को पार्टी के मुखिया जौनपुर में भेज रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये एकदम आरोप गलत है। जब 2017 में बहुत सारे विधानसभा में हम हार रहे थे, तब भी जौनपुर में, शाहगंज में हम चुनाव जीते हुए थे। मेरा ये मानना है कि जो जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 की 9 विधानसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जो लोग मेरे ऊपर ये समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वो जानकारी उनको नहीं है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी आबादी है जिसके बारे में उनको पता नहीं है। वो आबादी सरकार के खिलाफ वोट देने जा रही है और वो विकल्प के तौर पर सिर्फ समाजवादी पार्टी है। ना बसपा है, ना कांग्रेस है, ना MIM है, ना और कोई पार्टी है। समाजवादी पार्टी को तो 15% अपने आप वोट मिलने जा रहा है। तो जौनपुर में मेरा ये मानना है कि 40% वोट अकेले समाजवादी पार्टी पाएगी और 60% में सभी लोग रहेंगे। 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जौनपुर में जीतने जा रही है, हमारा विश्वास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था और हमारी सरकार ने गुंडों पर बुलडोज़र चलाया है। फिलहाल बुलडोज़र को मरम्मत के लिए भेजा है, 10 मार्च के बाद गरजेगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप है कि जिस तरीके से प्रदेश में मॉब लिंचिंग हुई, वो क्या गुंडई नहीं है? जिस तरीके से उनके लोगों ने लोगों को मारा, दलितों को मारा, बैकवर्ड को मारा, माइनॉरिटी को मारा, क्या वो गुंडई नहीं है? हिंदुस्तान की जो क्राइम रिपोर्ट आती है, उस क्राइम रिपोर्ट में आप देख लीजिए कि 38% क्राइम 2012 से 17 के बीच में जो था, उससे ज़्यादा 2017 से 2022 के बीच में 38% क्राइम बढ़ गया। उनका आरोप गलत है। और आपको जानकारी मैं बता दूं इस बात की कि करहल में, मैनपुरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भाषण में कहा, करहल मैंने औरैया में कहा कि जिनको गुंडई करना हो उनको, उनका वोट मुझे नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पार्टी के ऊपर ये झूठा आरोप है। गुंडई, माफियागिरी, मॉब लिंचिंग
क्राइम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। उनका रिकॉर्ड बाकायदा बता रहा है कि 38% ज़्यादा क्राइम उनके सरकार में बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई, जैसे कि कल के 5वें चरण के चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग की शिकायत दर्ज कराई गई चुनाव आयोग को। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने बहुत ज़्यादा जो है सीरियस होता दिखाई नहीं दे रहा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग को सही अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। चुनाव के वक्त में चुनाव आयोग से ज़्यादा ताकतवर कोई होता नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग को संविधान ने बहुत ताकत दे रखी है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से अपना काम करना चाहिए। मैं उनसे यही अपील करूंगा, निवेदन भी करूंगा चुनाव आयोग से कि जो भी शिकायत होती है उसको तत्परता के साथ देखें, उसका निस्तारण करें, ताकि आने वाले फेज में, छठे फेज में, सातवें फेज में उसकी पुनरावृत्ति ना होने पावे। सबसे आखिरी सवाल, पूर्वांचल में प्रदर्शन क्या होगा आपके हिसाब से? पूर्वांचल में मेरा ये मानना है कि पूर्वांचल में 80% सीटें मेरे पास रहेंगी और 20% में भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस जितने भी लोग हैं वो रहेंगे। 80% में सिर्फ और सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के लोग हैं उनके पास में रहेगी और यही पूर्वांचल समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। ये थे हमारे साथ शकील अहमद, जो बात कर रहे थे हमसे और बता रहे थे कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन लोगों को काफ़ी बड़ा प्रदर्शन करने वाली और यहाँ लगभग 80% सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहेगा। फिलहाल इस दावे में इनकी कितनी सच्चाई है ये तो आने वाली 10 मार्च को ही पता चलेगा। जौनपुर से इम्तियाज़ नदवी की रिपोर्ट।